और अजय स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमम से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग जो करेंगे दैट इज ऑफ 6.3 का। बुक्स थोड़ी बहुत चेंज है तो इसलिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 16 and sum of whose cube is minimum। ये क्वेश्चन आपने करना है, फटाफट ट्राई कीजिए सारे। ये एक क्वेश्चन है आपके पास जिसे आपने सॉल्व करना है, बट बिफोर दैट मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमा का, ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट के लिए आपको या तो फंक्शन गिवन होगा इन वन वेरिएबल और आप उसे फॉर्म करोगे। अगर आपका फंक्शन ऑफ एक्स है, आपको निकालना है इसके पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा और वैल्यूज के लिए। तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले रखेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे। आप एफ डैश एक्स को 0 रख के क्या कैलकुलेट करोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करोगे। क्या कैलकुलेट करोगे बेटा जी, क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। और फिर आप उन क्रिटिकल पॉइंट को एफ डबल डैश एक्स में डालेंगे। आप उन क्रिटिकल पॉइंट्स को कहाँ डालेंगे, एफ डबल डैश एक्स में डालेंगे। इफ एट क्रिटिकल पॉइंट्स, इफ एट क्रिटिकल पॉइंट्स आपका एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आ गया तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर आपका एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 जाएगा तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर ग्रेटर देन 0 जाता है तो वो है आपके पास पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक, अगर आपका एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आता है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ग्रेटर देन 0 जाता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और अगर इक्वल टू 0 हो जाता है तो आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है। आपका क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव फेल होता है। और जब आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होगा तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे एफ डैश एक्स पे एट सी, जो कि क्या है आपका क्रिटिकल पॉइंट है। आपने एफ डैश एक्स को 0 रख के जो एक्स की वैल्यू निकाली थी दैट इज योर क्रिटिकल पॉइंट। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सी माइनस सी प्लस, एक छोटी वैल्यू डालोगे एक बड़ी वैल्यू डालोगे। अगर ऐसा होता है साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है तो वो पॉइंट है मिनिमा का। और अगर साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है तो वो पॉइंट है मैक्सिमा का। और साइन चेंज नहीं होता, अगर साइन चेंज नहीं होता तो उसे आप कहते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। मतलब आप बता ही नहीं सकते उस क्वेश्चन में कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है। तो कॉन्सेप्ट क्या है मैक्सिमम मिनिमम का, आपको फंक्शन वगैरह गिवन होता है, अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन आप क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। वो एफ डैश एक्स आपका क्या होगा, 0 होगा। आप एफ डैश एक्स को 0 रखोगे, आपके क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट रहेंगे। क्या रहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को डबल डेरिवेटिव पे आप चेक करोगे। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को डबल पॉइंट पे जब आप चेक करोगे, एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 है तो आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इक्वल टू 0 है तो सेकेंड डेरिवेटिव फेल हो गया है। एफ डैश एक्स अगर डबल डेरिवेटिव फेल है तो एफ डैश के लिए एट क्रिटिकल पॉइंट्स सी माइनस सी प्लस, मतलब छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू। आप सी माइनस मतलब सी से छोटी वैल्यू, सी प्लस मतलब सी से बड़ी वैल्यू। अगर आप ऐसा करेंगे तो साइन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉजिटिव से नेगेटिव है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और नो चेंज है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। वो जो है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। राइट, आया समझ में, क्वेश्चन क्लियर हुआ। हाँ जी।
क्लियर हुआ आपको? आई बात समझ में? अब क्वेश्चन करते हैं, आइए। क्वेश्चन है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर सम ऑफ हुज क्यूब इज हुज सम इज 16 एंड आपको सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम करना है। आपको कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज इक्वल्स टू 16 होना चाहिए, वो मिनिमम करना है आपको। ठीक है, तो आइए कैसे होगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अब दो नंबर क्या ले लीजिए, एक्स और वाई ले लीजिए। पहली कंडीशन क्या है, एक्स प्लस वाई आपके पास क्या है, 16 है, एंड एस विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आपको इसे क्या करना है, टू मिनिमाइज करना है। क्या करना है, टू मिनिमाइज। एस क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं 16 माइनस एक्स। आपका सबसे पहला टारगेट होता है ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना। तो एस आपके पास आ गया एक्स क्यूब, और वाई की जगह क्या है 16 माइनस एक्स क्यूब। अब आप अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, और फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करोगे, जीरो करोगे। डी एस अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -1। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स 16 माइनस एक्स होल क्यूब का 3 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और 16 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। आप अगला स्टेप क्या करेंगे, डी एस अपॉन डी एक्स को 0 3 एक्स स्क्वायर -3 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। आप 3 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब इसको इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 32x विल बी इक्वल टू 256, x कम्स टू बी, आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। योर x इज गोइंग टू बी 8। अब x 8 है तो डबल डेरिवेटिव करेंगे, d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बी, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया था। एल्गोरिथम कहती है कि अगर डबल डेरिवेटिव करके जहाँ पे लेस देन 0 आ गया वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, अगर ग्रेटर देन 0 आया तो उस वैल्यू पे पॉइंट ऑफ मिनिमम है। आपको क्या करना है, ये पॉइंट मिनिमम करना है, ये पॉइंट क्या करना है, मिनिमम। हाँ जी पुत्र, d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6x माइनस 3 एज इट इज। 16 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 ब्रैकेट 16 माइनस एक्स -1 6x प्लस 6 16 माइनस एक्स। अब ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। अब x की वैल्यू 8 डालोगे तो डबल डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम एट x इज इक्वल टू 8। तो x 8 है तो y क्या होगा, 16 माइनस 8। So the two numbers are 8 and 8 when their sum is 16 and the product and the sum of their cube is minimum। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी वैल्यू लोगे तो आंसर इस वैल्यू से हमेशा बड़ा ही आएगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 6.3। A rectangular sheet of 10 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ और विड्थ आपको दे रखी है इस तरीके से, दैट इज 45 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। इट इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। आप एक बॉक्स बना रहे हैं, उसका टॉप क्रिएट नहीं कर रहे, और वो जो बॉक्स आप बना रहे हैं बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ऑल द फोर साइड।
हम जो बॉक्स आपका बना रहे हो आप, वो इट इज कटिंग बाय मेड बाय कटिंग स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, और कटिंग आ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। हर कॉर्नर से आप क्या करेंगे, एक स्क्वायर को कट कर रहे हो, और जब स्क्वायर कट करोगे उसकी साइड आप क्या ले रहे हो, एक्स ले रहे हो। कह रहा है क्या साइड ऑफ स्क्वायर कट की जाए कि जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। तो लेट साइड ऑफ स्क्वायर टू कट इज इक्वल्स टू एक्स। अब जो बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, बॉक्स हैज लेंथ एक्स यहाँ से माइनस एक्स यहाँ से 45 माइनस 2x, और जो ब्रेड्थ है वो क्या हो जाएगा 24 माइनस 2x, और जो हाइट ऑफ बॉक्स रहेगी, हाइट ऑफ बॉक्स विल बी x। जो लेंथ है वो रहेगा 45 माइनस 2x, ब्रेड्थ है वो आएगी आपके पास 24 माइनस 2x, हाइट आएगा x। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीन चीज़ें आपके बॉक्स की मिल जाएंगी। आपको बॉक्स के वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। आपको वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मैक्सिमम करना है। तो V क्या हो जाएगा, LBH V इज 45 माइनस 2x 24 माइनस x इंटू एक्स। अब आप इसको क्या करोगे, इंटू 24 माइनस, बॉक्स विदाउट टॉप का वॉल्यूम सेम ही रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपको सरफेस एरिया बोलता तो आप टॉप का सरफेस एरिया नहीं लेते, बट यहाँ पे बॉक्स का वॉल्यूम ओपन हो क्लोज हो, दोनों केस में सेम है। तो V क्या होगा 45 माइनस 2x 24 माइनस 2x x। आपको इसे क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालेंगे, इक्वल टू 0 रखोगे, उससे आपके x की वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज को आप डबल डेरिवेटिव में चेक करोगे, राइट। आगे क्वेरी फॉरवर्ड करिए क्वेश्चन को। देखिए आप यहाँ पे क्या करिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 इंटू 24 माइनस 90x माइनस 48x प्लस 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई में x। V हो गया 45, बीच में नहीं बोलना प्लीज, माइनस 138x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका वॉल्यूम का एक्सप्रेशन सिंगल फॉर्म में। बहुत सारे बच्चे यहाँ से प्रोडक्ट रूल की एप्लीकेशन से करने जाएंगे, वहाँ पे सॉल्विंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी इस क्वेश्चन की, तो प्रोडक्ट रूल को आपने क्लियरली यहाँ पे अवॉइड करना है। तो आप dv बाय dx करेंगे, क्या आ जाएगा 45 इंटू 24 माइनस 276x प्लस 12x स्क्वायर। अब आप यहाँ से dv बाई dx जब कर रहे हैं, इसको आप इक्वल टू 0 रख दीजिए। जब dv बाई dx आप 0 रखेंगे तो आपका बनेगा एक्सप्रेशन 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 45 इंटू 24। 12 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90। 12 यहाँ से जो कॉमन जाएगा तो 2 रह जाएगा, 45 इंटू 2 90 होगा। तो dv बाई dx आप फर्दर सिंप्लीफाई मान लीजिए यहाँ पे। अब आप क्या कर रहे हैं, dv बाई dx को 0 कर रहे हैं। जब आप dv बाई dx को 0 रखेंगे यहाँ पे, अब आपका आंसर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 0, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90 0। आप x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 18 माइनस 5 कॉमन लीजिए, x माइनस 18 इक्वल टू 0, x माइनस 18 x माइनस 5 0, x आपने लिया 18, x आपने लिया 5।
d2v/dx² करोगे क्या आ जाएगा, बाहर 12 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 23। अब समझने वाली बात यह है कि पहली बात x की वैल्यू 18 वैलिडेट नहीं करेगी। अगर आपने x की वैल्यू 18 ली तो आपकी साइड 45 माइनस 36 9 होगी, 24 माइनस 36 माइनस 12 जाएगा। साइड कभी नेगेटिव्स में नहीं जाती, इसलिए ये वाला केस आप नेग्लेक्ट कर देंगे और d2v/dx² at x is equals to 5 12 माइनस 13 लेस देन 0। तो वॉल्यूम मैक्सिमम कहाँ है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x is equals to 5। when a square of side 5 centimeter is to be cut, then जो आपका सरफेस एरिया बनेगा वो क्या, वो सॉरी वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या आएगा, मैक्सिमम होगा। उस केस में वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या आएगा, आपका मैक्सिमम आएगा। राइट क्वेश्चन क्लियर है सबको? आइए ध्यान से कंप्लीट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन के लिए और चलेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है so that all the rectangle inscribed in a given fixed circle, एक सर्कल फिक्स है, उसके अंदर आपने क्या करा, रेक्टेंगल को बना लिया, दैट इज ABCD फिक्स सर्कल है। भाई फिक्स सर्कल है तो उसका रेडियस क्या है, गिवन भी है और कांस्टेंट भी हो गया। अगर सर्कल फिक्स है तो उसका रेडियस क्या है, कांस्टेंट और गिवन मान लीजिए। रेडियस ऑफ सर्कल जो है उसको आप क्या ले रहे हैं, R ले रहे हैं, और R आपका कैसे वर्क करेगा, एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा। केयर ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल, जितने भी रेक्टेंगल एक गिवन सर्कल के अंदर बन रहे हैं और उनका एरिया निकाला जाए, और वो एरिया मैक्सिमम इसी कंडीशन पे हो सकता है व्हेन द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। और रेक्टेंगल स्क्वायर होने के लिए कंडीशन क्या है कि उसका लेंथ जो है वो उसके ब्रेड्थ के इक्वल आना चाहिए। तो पॉइंट सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन की तरफ ऑल द रेक्टेंगल, जितने भी रेक्टेंगल एक सर्कल के अंदर आप बना लीजिए, गिवन सर्कल के अंदर, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम, जो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे उसकी लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू इक्वल आ रही होगी। और एक बेसिक सी कंडीशन आपने 7th 8th में पढ़ी होगी, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। A rectangle is said to be square if its length is equals to breadth आ जाए, तभी वो हमारा स्क्वायर की कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक, तो आपको यहाँ पे कह रहा है जो रेक्टेंगल आपने बनाए हैं उसमें उनका एरिया जब मैक्सिमम होगा उस केस में उसका लेंथ और ब्रेड्थ क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो एक AB क्या हो गया, x ले लीजिए, BC ले लीजिए y। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x एंड विड्थ कह लीजिए, ब्रेड्थ कह लीजिए ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू y। ठीक, लेट रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, रेडियस ऑफ गिवन सर्कल हो गया बड़ा R। ठीक, एंगल ABC 90 डिग्री, एंगल ऑन सेमी सर्कल, यहाँ नहीं लिखेंगे आप, ध्यान दें, एंगल ABC 90 डिग्री है, एंड हमें पता है एंगल ऑन सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री। देयरफॉर AC diameter of circle which is equal to 2R is also equal to diagonal of rectangle। यहाँ पे जो AC डायमीटर ऑफ सर्कल बनेगा, एंगल ABC 90 डिग्री है, क्योंकि आपने इसे रेक्टेंगल लिया है तो ये एंगल 90 डिग्री जनरेट होगा, और एंगल ABC 90 है, इसलिए AC की कंडीशन क्या होनी चाहिए, डायमीटर। एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज सेड टू बी 90 डिग्री, और एंगल ऑन सेमी सर्कल क्या होता है, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर से जो आप एंगल सर्कल पे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेंशन करनी है। AC
डायमीटर ऑफ सर्कल। हाँ, अगर केस स्टडी आती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन होंगी, तो आपको केस स्टडी के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी, पर अभी अपने समझने के लिए, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2r। और आपको क्या करना है, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ से आएगा x इंटू वाई, उसे आप मैक्सिमम कैसे करेंगे, दैट इज द पॉइंट। उसके लिए इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सिंगल वेरिएबल में होनी चाहिए, इधर इन द टर्म्स ऑफ x कर सकते हैं, इधर इन द टर्म्स ऑफ y। तो अब आपकी गिवन कंडीशन क्या है, आपकी गिवन कंडीशन है डायमीटर इज 2r, साइड x। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ट्राइंगल ABC कुछ इस तरीके से बन रहा है। इन ट्राइंगल ABC आ जाइए, ये 90 डिग्री है, ये साइड पूरी 2r है, ये x है, ये y। तो इन ट्राइंगल ABC x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज गोइंग टू बी 4r स्क्वायर। ठीक, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहां से आप x स्क्वायर की वैल्यू निकालें, क्या आएगा, 4r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। क्लियर, x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब एरिया क्या है, एरिया आपका है x इंटू वाई, एरिया क्या है आपका x इंटू वाई। तो आप एरिया निकाल रहे हैं, आपका एरिया क्या हो गया, x इंटू वाई, और आपको इसे क्या करना है, अब मैक्सिमम करना है। अब x की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालते हो तो रूट में आती है, तो रूट के कैलकुलेशन को अवॉइड करो। जिस पॉइंट पे स्क्वायर मैक्सिमम आ रहा है उस पॉइंट पे एरिया भी मैक्सिमम होगा। जिस पॉइंट पे ए स्क्वायर, लेट ए स्क्वायर विल बिकम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेट ए स्क्वायर इक्वल टू एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या है, यहाँ से वाई स्क्वायर है 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू आपने डाल दी 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। ds अपॉन dx करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 4x क्यूब, 4r स्क्वायर 2x माइनस 4x क्यूब, ds अपॉन dx 0 हो गया, 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब 0, 4x क्यूब, यहाँ से अब इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, आप 4x कॉमन लीजिए, 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स या तो 0 है या ऑन सॉल्विंग एक्स विल बिकम रूट 2r। 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जब 0 रखोगे, सभी का ध्यान यहाँ पे, 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या हो गया, रूट 2r। ठीक है, r तो कांस्टेंट ही है बेटा, बड़ा r तो कांस्टेंट है। जब डेरिवेटिव को क्या करा, 0 रखा, ds अपॉन dx 0, 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब 0, 4x कॉमन लिया, 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x आपका 0, x विल बी रूट 2r। ठीक है, अगली चीज, अब d2s अपॉन dx स्क्वायर, 4r स्क्वायर का डेरिवेटिव करें कितना आएगा, 8r स्क्वायर है, 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, नाउ एट x इज इक्वल टू रूट 2r। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 नेग्लेक्टेड केस है, कभी साइड 0 नहीं हो सकती। अगर x से 0 हो गया तो हमारा रेक्टेंगल बनने का कोई केस ही नहीं है। एट x इज इक्वल टू रूट 2r, d2s अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, 8r स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2r स्क्वायर माइनस 16r स्क्वायर, इट विल बी लेस देन 0।
इट विल बी लेस देन 0। तो मैक्सिमम कहाँ है? मैक्सिमम एरिया एट x इज इक्वल टू √2r। x √2r है तो वाई स्क्वायर क्या होगा? x √2r है तो वाई स्क्वायर जो है वो था हमारे पास 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर आपके पास हो गया 4r², एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2r²। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r² और y यहाँ से आ जाएगा आपके पास √2r। y क्या हो जाएगा? y विल बिकम √2r। ठीक है, दोनों केसेस में आप ध्यान से देखें कि वॉल्यूम सॉरी जब सरफेस एरिया सॉरी माय बैड एरिया जब आप मैक्सिमम करेंगे तो क्या होगा? दैट इज एट द कंडीशन x इज इक्वल टू √2r, y इक्वल टू √2r। x और y दोनों की वैल्यू क्या है? √2r। अब ऐसा क्वेश्चन आपको केस स्टडी के लिए बहुत फेवरेबल बनता है। तो कैसे क्वेश्चन देंगे? आपको बोल देंगे डायमेंशंस बता देंगे, तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन केस स्टडी में इस तरीके से पूछेगा, फाइंड द एरिया इन द टर्म्स ऑफ एक्स और वाई, फाइंड द पॉइंट एट विच द एरिया, वो डबल डेरिवेटिव विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, और फर्स्ट डेरिवेटिव किस पॉइंट पे 0 होगा, और आपसे मैक्सिमम एरिया या मैक्सिमम वॉल्यूम कुछ भी ऐसा पूछ सकते हैं, और दी कंडीशन। ठीक है, तो क्वेश्चन का लॉजिक क्या है कि आपको इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को राज्य 0 रखना है, वहाँ से जो वैल्यूज आएंगी उनको डबल डेरिवेटिव में डालना है और अपनी कंडीशन को चेक करना है, और उन कंडीशंस को यूज़ करते हुए अगर कोई रिजल्ट प्रूफ करना है तो आप उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। राइट, थैंक यू। कंप्लीट करिए इसे। क्वेश्चन है शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। यहाँ पे आपको क्या है भाई रचित? सरफेस एरिया गिवन है, लेट सिलेंडर का रेडियस, लेट सिलेंडर हैज, बेटा जी रेडियस कितना हो गया सिलेंडर का? r, हाइट आप ले लीजिए h, सरफेस एरिया आप डिनोट करिए, सरफेस एरिया आप डिनोट करेंगे s से, और वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय v। आपको कह रहा है सरफेस एरिया आपको गिवन है। सरफेस एरिया गिवन का मतलब है कि सरफेस एरिया एज अ कांस्टेंट थिंग वर्क कर रहा है, और वॉल्यूम को आपने क्या करना है? मैक्सिमम करना है। शुभ का ध्यान देंगे, सरफेस एरिया क्या है? 2πr² प्लस 2πrh। सिलेंडर का रफ डायग्राम भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, आर एच, 2πr² प्लस 2πrh, दिस इज द सरफेस एरिया। यहाँ से आप h की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। आपका यहाँ से जो हाइट ऑफ सिलेंडर है उसकी कंडीशन डिराइव होगी s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। आपको वॉल्यूम, v डिनोट्स वॉल्यूम है, इसको आपने क्या करना है? मैक्सिमम करना है। वॉल्यूम को क्या करना है बेटा जी? मैक्सिमम करना है। तो v क्या हो गया आपका? πr²h। ये इक्वेशन किस में है? डबल वेरिएबल में है। तो πr², यहाँ से h की वैल्यू आपके पास क्या है? s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। v क्या हो गया? SR माइनस 2πr³ अपॉन, ठीक है, SR माइनस 2πr³ अपॉन 2 के इक्वल हो गया। आप करेंगे dv/dr s माइनस 6πr² अपॉन 2। dv/dr आपका हो गया 0 के इक्वल। आपका dv/dr आप क्या करोगे? 0 रखोगे, वहाँ से s माइनस 6πr² अपॉन 2 की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ से कंडीशन आपकी डिराइव होगी 6πr²। p आपका πr² था, h की वैल्यू आपने डाली, dv/dr करा आपने s माइनस 6πr² अपॉन 2। dv/dr को आप 0 रखेंगे, s आ जाएगा 6π
आर स्क्वायर d2v/dr² माइनस 12πr अपॉन में, हाँ जी बेटा, ऐसी कांस्टेंट है ना, आर तो हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, एस आर का डेरिवेटिव एस माइनस 2πr³ करेगा 6πr²। डबल डेरिवेटिव के लिए सीधा सीधा नेगेटिव आ रहा है, आप लिख सकते हैं वॉल्यूम एस मैक्सिमम एट एस इज इक्वल्स टू 6πr²। आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट एस इज इक्वल्स टू 6πr²। तो h की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, आपके पास h है s माइनस 2πr² अपॉन 2πr, h हो गया वैल्यू 6πr² माइनस 2πr² अपॉन 2πr, h क्या हो गया 4πr² अपॉन 2πr, h हो गया 2r के, h क्या आ गया, h विल बी 2r, h विल बी 2r के इक्वल। Of all closed cylindrical cans of given surface area of given volume, sorry, of all closed cylindrical can of given volume and minimum surface area, तो हमें डायमेंशन निकालने हैं कैन के। जितने भी कैन है जिनका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है और उनका सरफेस एरिया मिनिमम जाता है, तो उस केस में डायमेंशन ऑफ कैन्स निकालने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, पी कितना है आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब। लेट आर इज इक्वल्स टू रेडियस, आर क्या है रेडियस है, एच आपका हाइट ऑफ कैन है, आपको एस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या करना है आपको मिनिमम करना है, मतलब सरफेस एरिया का डबल डेरिवेटिव आप क्या करोगे लेस देन वो ग्रेटर देन 0 प्रूफ करोगे। ठीक, आइए यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है क्लास πr² h 100। अब सरफेस एरिया के लिए आप h की वैल्यू को निकाल लेते हैं यहाँ से 100 अपॉन πr², मार्केट इक्वेशन नंबर 1, आपका h आ गया 100 अपॉन πr²। ठीक, आपका जो वॉल्यूम है, अब आपका सरफेस एरिया s है, आपका क्या आएगा 2πrh प्लस 2πr²। बहुत सारे बच्चे कई बार कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे इस पे वो क्यों नहीं निकाल रहे कर्व सरफेस एरिया। जब तक आपको कर्व सरफेस एरिया बोलेगा नहीं तब तक आप कर्व सरफेस एरिया के लिए नहीं जाओगे। तो यहाँ क्या है एस है 2πrh प्लस 2πr², एस सिंगल वेरिएबल में करना है तो h की वैल्यू डाल दीजिए, वो कितनी है दैट इज 100 अपॉन πr² प्लस 2πr², पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एस है 200 अपॉन आर प्लस 2πr², ds अपॉन dr करिए, 1/r का डेरिवेटिव क्या होगा -200 अपॉन r² प्लस 4πr, क्या होगा प्लस 4πr। अगला स्टेप ds/dr आप रखिए 0, -200 अपॉन r प्लस 4πr 0 के, -200 अपॉन 4πr दिस -200 प्लस 4πr³ अपॉन r² इज इक्वल्स टू 0, 4πr³ 200, r³ की वैल्यू क्या हो गई 50/π, r क्या है 50 अपॉन पाई होल की पावर 1/3। आपने कैलकुलेशन करा 4πr³ 200 है, r³ 50/π, r की वैल्यू 50 अपॉन पाई 1/3। बोल बेटा
यहाँ पे h की वैल्यू डाली थी, डबल डेरिवेटिव किया 200 एज इट इज, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो 1/r का डेरिवेटिव -200/r², 2πr² का डेरिवेटिव 4πr। ध्यान दीजिए इधर, हाँ तो ये तो रहा d2s अपॉन dr² -200 एज इट इज, 1/r की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, -2/r³ प्लस 4π। डबल डेरिवेटिव आप चेक करिए, ये क्या आ रहा है, 400/r³ प्लस 4π, डेफिनेटली ग्रेटर देन 0, तो सरफेस एरिया आपका मिनिमम है किस कंडीशन पे, एट r इज इक्वल्स टू 50/π होल की पावर 1/3। r आ गया 50/π होल की पावर 1/3। और अगली चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे h क्या हो जाएगा, 100/πr²। आपको डायमेंशन पूछिए है ना, h की वैल्यू क्या होगी सांची, 100/πr², h आ जाएगा 100 को आप लिख सकते हो 2 × 50/π, r² क्या हो जाएगा बेटा, 50/π होल की पावर 2/3, ये पावर 1 है, ये 2/3, h हो जाएगा 2, 50/π 1/3। h और r दोनों की वैल्यू आपने निकाल ली यहाँ पे। क्लियर हुआ क्वेश्चन, कंप्लीट करिए आप सारे बच्चे। A wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. A wire of length 28 मीटर, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 28 मीटर, it is to be cut into two pieces, one length is to be made into a square and other length is made into a circle। उनको अलग अलग लेंथ को स्क्वायर और सर्कल में कन्वर्ट करने के बाद आप जब उनके एरियाज को कंबाइन करके लिखेंगे वो एरिया मिनिमम आएगा। क्वेश्चन कह रहा है a wire of length 28 meter is to cut into two pieces, one of the piece is to be made in square and other is into circle, what should be the length of two pieces so that combined area of circle and square is minimum। उनका combined area minimum करना है। let length converted in circle, सर्कल में आप कितनी लेंथ कन्वर्ट कर रहे हो, x, ठीक। अब लेंथ कन्वर्टेड इन स्क्वायर, स्क्वायर में कितनी लेंथ कन्वर्ट हो रही है 28 - x, स्क्वायर में कितनी लेंथ कन्वर्ट होगी x। ध्यान देंगे, एक स्क्वायर है, एक वायर है जिसकी लेंथ है 28 मीटर, इट इज टू बी ड्रॉन इनटू टू थिंग्स, वन इज इन स्क्वायर एंड अदर इज इन सर्कल। हमने सर्कल के लिए लेंथ जो कन्वर्ट करी है वो x है, बाकी बची हुई लेंथ हम किसके लिए कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा जी, स्क्वायर प्रोपोर्शन के। तो लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू r and side of square is equals to a, and side of square is a, ठीक है, आई बात समझ में। लेट रेडियस ऑफ सर्कल r, साइड ऑफ स्क्वायर a, ठीक है, 2πr x, r आपका हो गया x/2π। अब सरकमफ्रेंस क्या होगा, ध्यान देंगे सारे बच्चे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, हो गया x के इक्वल, उससे बेटा ध्यान देंगे, r हो गया x/2π। अब जो स्क्वायर में आप लेंथ कन्वर्ट कर रहे हो वो कितनी है 28 - x,
4a comes to be 28 minus x, 28 minus x अपॉन 4। क्वेश्चन ध्यान देंगे। r क्या है, x अपॉन 2 पाई, a क्या हो गया 28 माइनस एक्स अपॉन 4। ये लेंथ आपकी जो साइड ऑफ स्क्वायर आ गई और जो रेडियस ऑफ सर्कल आ गया वो दोनों आपके पास है। आपका कंबाइंड एरिया जो है उसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, कंबाइंड एरिया इज डिनोटेड बाय ए, दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और कंबाइंड एरिया क्या हो गया, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होगा 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 16। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई, 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 16। आपके पास कंबाइंड एरिया की वैल्यू आ गई। अब आपने इस कंबाइंड एरिया को क्या करना है, मिनिमम करना है। तो डी ए बाई डी एक्स क्या होगा आपके पास 2x अपॉन 4 पाई, 2 28 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 16। फर्स्ट डेरिवेटिव आपने करा 2x अपॉन 4 पाई, 2 इंटू 28 माइनस एक्स इक्वल टू दिस। आप अगला स्टेप क्या करेंगे, डी ए बाई डी एक्स 2x अपॉन 4 पाई माइनस 2 इंटू 28 माइनस एक्स अपॉन 16। आप यहाँ पे डी ए बाई डी एक्स को रखिए 0, विच इम्प्लाइज टू 2x अपॉन 4 पाई, 0 रखने पर इक्वल टू 2 28 माइनस एक्स अपॉन 16, एक्स 2 कैंसिल 4। आपका यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी बेटा जी 4x, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x 28 पाई माइनस पाई एक्स, 4x प्लस पाई एक्स इक्वल्स टू 28 पाई एक्स, पाई प्लस 4 28 पाई। एक्स की वैल्यू क्या है 28 पाई अपॉन में पाई प्लस 4। आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। अब आप यहाँ करेंगे डबल डेरिवेटिव डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर आपका क्या बनेगा डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव करिए एक बार प्लीज। 2x अपॉन 4 पाई का 2 अपॉन पाई क्या आएगा 2 अपॉन 4 पाई, ये माइनस था 2 इंटू माइनस 1 था प्लस 2 इंटू माइनस 1 28 माइनस एक्स का माइनस 1 अपॉन 16 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0। तो कंबाइंड एरिया मिनिमम एट, कंबाइंड एरिया मिनिमम क्या हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। ये लेंथ आपकी किस में कन्वर्ट हुई है सर्कल में, कह रहा है क्या लेंथ सर्कल और उसके लिए कन्वर्ट होनी चाहिए। सर्कल के लिए जो लेंथ कन्वर्ट हुई है वो है 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, और स्क्वायर के लिए लेंथ जो है, जो स्क्वायर के लिए लेंथ है वो क्या है 28 माइनस एक्स, 28 माइनस 28 पाई अपॉन में पाई प्लस 4, 112 अपॉन में पाई प्लस 4। ये पोर्शन आपका स्क्वायर में कन्वर्ट होगा और ऊपर वाला पोर्शन आपका सर्कल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसकी केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। कल कितने बजे रखें बता।